श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। आइए देखते हैं आज का पंचांग कैसा है। आज 9 जुलाई शनिवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज नक्षत्र स्वाति है। इस नक्षत्र में बेल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जिससे धन लाभ होता है। और जिनका जन्म नक्षत्र स्वाति है वे आज के दिन बिल्व वृक्ष लगाना नहीं भूलें। योग आज साध्य है। यदि आपको कोई नई विद्या अर्जित करनी है, कोई नया ज्ञान लेना है, कोई नया कोर्स सीखना है तो इस योग में शुरुआत करें। वह कार्य अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगा और आप उस योग में अथवा कला या विषय में पारंगत होंगे। करण आज गर है। यह भूमि से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए, खेती बाड़ी से संबंधित काम करने वालों के लिए श्रेष्ठ है। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में ही अगर आपको यात्रा करनी है तो परिहार के लिए यहाँ जाने से पहले थोड़े से राई के दाने खाकर जा सकते हैं। इससे यात्रा की बाधाएं दूर होती है। राहु काल जान लीजिए। राहु काल आज प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा। शुभ काल आपके कामों के लिए अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। यह सुबह 11:25 तक रहेगा। चंद्रमा आज दिन भर तुला राशि पर संचार करेंगे। मित्रों, गुप्त नवरात्रों में हम 10वां विद्या पर चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने 9 महाविद्याओं पर चर्चा की और आज अंतिम एवं 10वीं महाविद्या कमला के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले यह प्रश्न कि हमें महाविद्याओं के विषय में क्यों जानना चाहिए अथवा मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की क्या जरूरत है। जवाब इस प्रकार है। यावत दित्तोपार्जन सकता है तावत निज परिवारो रखता है, पश्चात तावती जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात जब तक आप समर्थ हैं, आपके शरीर में शक्ति है और आप सक्षम हैं, तब तक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में महत्व दीजिए, क्योंकि रिश्तेदार, परिवारजन ये सब तो आपका सम्मान तब तक ही कर रहे हैं जब तक आप इनका भरण पोषण कर रहे हैं। जिस दिन आप असमर्थ हो जाएंगे उस दिन आपको सत्य के भी दर्शन हो जाएंगे और तब तक पछताने के सिवा कुछ और ना रहेगा। केवल अर्थ और काम के पीछे भागने से, धर्म और मोक्ष की उपेक्षा करने से ही मनुष्य आज अनगिनत समस्याओं में घिरा हुआ है। अभी रहते कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि आध्यात्मिक मार्ग को चुनें और धर्म और राष्ट्र के लिए भी थोड़ा समय निकालें। मनुष्य के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तब उसके भरण पोषण, उसके सुखों की व्यवस्था अपने आप होने लगती है। जो वह सुकर्म करता है उसके 100% फल मिलने लगते हैं। और कब तक इस संसार के चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे, कब तक ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे। इसलिए तत्वज्ञान को समझकर अपने जीवन का उद्धार करें। इन्हीं प्रयासों में हमारा एक प्रयास 10 महाविद्या के अंतर्गत आद्य शक्ति के स्वरूपों का वर्णन है। 10वीं महाविद्या कमला या कमलात्मिका पराशक्ति का ही समृद्ध रूप है। देवी इस स्वरूप में बहुत ही सौम्य और सुंदर है। भगवती के अनेक स्वरूप धारण करने के कारणों में मुख्यतः सृष्टिक्रम, जगत का कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता,
तथा दानवों का नाश करना है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं और कई तरह के स्वर्ण के आभूषणों से वह सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हैं। माता के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 में वर और अभय मुद्रा है। माता के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से सदैव उनका अभिषेक करते रहते हैं। माता का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति के 4 प्रयोजन हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये 4 प्रयोजन पुरुषार्थ के रूप में माने जाते हैं। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम रूपी कर्मों को करते हुए अंततः परमात्मा में लीन हो जाना ही तो है। भगवती कमला मनुष्य के लिए भूमि पर इन तीनों पुरुषार्थों का संरक्षण तो करती ही है, अंततः मोक्ष भी प्रदान करती है। देवी अपने भक्तों की भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के संताप से सुरक्षा करती है। श्री की अधिष्ठात्री महाविद्या कमला की जयंती दीपावली के दिन ही आती है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आती है। देवी का प्रादुर्भाव देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप हुआ। इनके परमेश्वर स्वयं भगवान विष्णु हैं, अतः यह उनकी लीला शक्ति है। जहाँ एक रूप में देवी समस्त भौतिक प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री है, वहीं दूसरे रूप में वह सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है। मानव दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों शास्त्रों में इनकी उपासना, इनकी महिमा समान रूप से वर्णित है। देवी के स्वरूप में इनकी कांति ही स्वर्ण के समान है। साधक देवी की साधना गृहस्थ सुख, भौतिक सुख, दाम्पत्य सुख, पुत्र आदि के लिए करता है। भैरव यामल में इनकी पूजा का विस्तृत विधान वर्णित किया गया है। देवी नवदुर्गा में सिद्धिदात्री नामक शक्ति यही है, अर्थात यह अपने साधकों को सिद्धियां सहज रूप में ही प्रदान कराती हैं। अश्व, रथ, हाथी के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है, अर्थात यह राजविद्या है। सृष्टि क्रम में देवी 5 रूप से प्रमुख कार्य कर रही हैं। पहला तिरोभाव, दूसरा सृष्टि, तीसरा स्थिति, चौथा संहार और 5वां अनुग्रह। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव इनकी पूजा करते हैं, जिससे इनका एक नाम त्रिपुरा भी प्रसिद्ध हुआ। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी कौलासुर का वध भी करती है। यदि देवी का भक्त कनक धारा स्तोत्र, श्री सुक्त पाठ, कमल गट्टे की माला पर श्री मंत्र का जप नित्य करता है और बिल्व पत्र, बिल्व फल से, हवन से देवी को प्रसन्न करता है, तो वह साधक को श्री से सुशोभित करती है, साथ ही साथ शत्रु से रक्षा प्रदान करती है। मित्रों, आज की विशेष जानकारी आपके जीवन को कल्याण मार्ग पर अग्रसर करेगी। इसी कामना के साथ श्री मात्रे नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरेट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और आज की तारीख है 9 जुलाई 2022। तो आज का दिन कैसा बीतने वाला है, आइए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, ये जो हम रीडिंग करते हैं ये एक यूनिवर्सल जनरल प्रेडिक्शन है जो 1 से 9 मूलांक तक की हमें प्राप्त होती है। जैसे हमें मिलती है एज इट इज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो आज की नेगेटिव आई है, तो आप अपने आप को नेगेटिव ना करें, अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव ना करें, बल्कि अपने मनोबल को जो है आप साधें, सकारात्मक भाव से पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ रखें। पॉजिटिव आप कैसे हो सकते हैं, आप पॉजिटिवली पैशनेट और कैसे हो सकते हैं? तो आपको जो भी कार्य करना पसंद है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, वो कार्य आप आज के दिन करें, सकारात्मक भाव, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एक हाई वाइब्रेशन में आप आते हैं। और वाइब्रेशंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारे आज के दिन का कैसा हमारा आज का दिन बीतेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रकृति के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, परोपकार का कार्य कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना, अपने गुरुजन की उपासना आराधना कर सकते हैं, योग ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, स्तोत्र और कवच का पाठ कर सकते हैं, कोई सत्संग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमें हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेकर आती हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख 9 जुलाई 2022। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 1 के लिए हमें बता रही हैं प्यूरिफिकेशन। आज का जो दिन है वो आपके प्यूरिफाई करने का है, अपने आप को अपना डिटॉक्सिफिकेशन करने का है। अब कहीं ना कहीं इसका क्लियर सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से आपने अपने आप को लगातार काम में झोंक रखा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, अपनी ऊर्जाओं को क्लीन करना है, अपने आप को रेस्ट देना है, हर वो कार्य करना है जो कहीं ना कहीं आप दिल से आपको पसंद है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपके पैशन हैं। और साथ ही साथ आप शारीरिक रूप से अपने आप को शुद्ध करने के लिए आप जो है आयुर्वेद का कोई पंचकर्म वगैरह भी आप कर सकते हैं। योग में जो कई क्रियाएं बताई गई हैं शरीर की शुद्धिकरण के लिए, वो सभी कार्य भी आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं हमारी माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 9 जुलाई 2022 के लिए। कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए आज का दिन? और हमें गाइड किया जा रहा है मदर अर्थ। मूलांक 2 के जातकों को स्पेशली कहा जा रहा है कि आप सभी का जो लाइफ पर्पस है, मूलांक 2 जो है चंद्रमा का अंक है, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो पर्यावरण की सुरक्षा करना या पर्यावरण के लिए काम करना है। आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप एक विद्यार्थी हो या आप ऑफिस गोइंग हो, आप एक व्यापारी हो या फिर आप एक हाउस मेकर क्यों ना है, आज कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जा रहा है। मूलांक 2 का जो लाइफ पर्पस है वो स्पेशली इस एनवायरनमेंट के लिए, इस पर्यावरण के लिए काम करना है। वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप होके कर सकते हैं। आपको क्या करना है? छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां लोग आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें खुद कर भी सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं। तो आज आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका जो एक्चुअली में उद्देश्य है इस धरती पर आने का, वो है एनवायरनमेंट की सहायता, पर्यावरण की सहायता करना, एनवायरनमेंट के लिए काम करना। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जुलाई 2022। माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 3 को क्या बता रही हैं 9 जुलाई के लिए? 9 जुलाई 2022 के लिए
हमें गाइड किया जा रहा है ब्लॉसमिंग। आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपने कुछ चीज़ों की शुरुआत की है, आपने जो नए प्रोजेक्ट्स जिसमें हाथ डाला है, तो कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, धैर्य आप खो रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि धैर्य को बिल्कुल भी ना खोएं, बल्कि आज का जो दिन है वो धैर्य रखने का दिन है, पेशेंस रखने का दिन है। बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, क्योंकि जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं, आपने अगर हड़बड़ी कर दी तो अपना नुकसान कर लेंगे। आपको आज के दिन तो खास तौर पर, विशेष तौर पर अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन गलत नहीं है, बस आप स्पीड जो चाहते हैं अपने मन मुताबिक, वो स्पीड अभी आपके कार्य में आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं है। अभी जो टाइमिंग है वो ग्रोथ का पीरियड है, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जुलाई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 4 के लिए गो आउटसाइड। आपसे जो ये कार्ड आया है गो आउटसाइड का, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में इतना ज़्यादा उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है कि फिज़िकली और कहीं ना कहीं मेंटली जो है स्ट्रेस और एंजाइटी को फील कर पा रहे हैं या फैटिक को फील कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी थकान हो जा रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, थोड़ा इंजॉय करना चाहिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं इसका एक मतलब ये भी है कि वो लोग जिनकी की मानसिकता जो मेंटालिटी है बहुत ज़्यादा नैरो है, जो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी हैं, सोचते हैं नहीं काम तो इसी तरीके से होना चाहिए, अगर ऐसे काम नहीं होगा तो फिर मुझे ये काम नहीं करना है। खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका ईगो आड़े आता है किसी भी काम में, कहा जा रहा है कि अपने आप को ना उन चीज़ों से बाहर निकालिए, थोड़ा सा लचीला बनाइए अपने आप को, क्योंकि सीधी लकड़ी टूट जाती है लेकिन लचीली लकड़ी कभी भी नहीं टूटती, वो किसी भी जगह से निकल जाती है। तो आज के दिन आपको लचीला होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अपनी मानसिकता में। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन और माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 5 के लिए। आइए जानते हैं। 9 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए बताया जा रहा है, कार्ड है डिवाइन पैशन का। रेड कलर का जो कलर है वो पैशन का और हाई एनर्जी का कलर है। आज आपकी ऊर्जाएं बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं आपकी हैं। आज कहीं ना कहीं आप है ना विचलन की स्थिति में रहेंगे। विचलन मतलब कि एक जगह टिक नहीं पाएंगे। आज आप बहुत अधिक आप एक साथ कई कामों को लेने का प्रयास करेंगे, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को बिखरने मत दीजिए। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, तो अपनी एनर्जी को कंप्लीटली फोकस करिए अपने काम पर, उन चीज़ों पर जो एक्चुअली में आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो आपकी एनर्जीज है वो बहुत पावरफुल है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं साइकिल्स एंड रिदम। आज आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे, बहुत डाउन फील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली जो एनर्जीज़ हैं, साइकिल है, एक प्रकार का समय चक्र है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी सुख तो कभी दुख, कभी बहुत हाई एनर्जी, कभी मीडियम, कभी लो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो ऊर्जाएं हैं आपकी वो थोड़ी लो एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप जो है कहीं ना कहीं व्यर्थ की जो है चिंता आपको आज के दिन लगी रहेगी, या शारीरिक रूप से भी थोड़े कष्ट को आप अनुभव कर सकते हैं। शरीर में दर्द की आप शिकायत कर सकते हैं, खासतौर पर माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ी तकलीफ आज के दिन हो सकती है। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कुछ घटित हो रहा है आप उस चीज़ को ऑनर करें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अत्यधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो समय चक्र है, तो आज के दिन को आपको बड़े ही प्यार से बिता देना है। कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई नई उम्मीदें नहीं पालनी है, बल्कि अपने खुद का आपको आज ध्यान रखना है, अपनी सेहत का। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जुलाई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है
अनकंडीशनल लव। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी जजमेंट नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपके समक्ष जो भी आ रहा है, वो दिखने में कैसा है, वो बोलने में कैसा है, वो काम कैसे करता है, ये सब आज आपका जो है विषय नहीं होना चाहिए। बल्कि कोई आपके समक्ष जो आ जा रहा है, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, आज आपको सभी को समान दृष्टि, समान भाव और प्रेम करुणा के भाव से देखना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 9 जुलाई 2022। मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गार्डियन। आपका बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जिन भी इष्ट देव की आप उपासना कर रहे हैं, उन्होंने आज एक बहुत अच्छा सुरक्षा कवच आपके और आपके परिवार पर रखा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से आपके मन में विचलन की स्थिति बनी हुई है और आपने जो परमात्मा से प्रार्थना की है, आज आपकी जो प्रार्थना सुनी गई है और आपके गार्डियंस आपके बहुत नज़दीक हैं। आपके जो इष्ट देव, आपके जो एनर्जीज, जो डिवाइन एनर्जीज सहायता करने के लिए आप इतने दिनों से हेल्प मांग रहे थे, वो आज आपके समक्ष हैं। तो आज आप अपने प्रार्थना के रूप में या एफर्मेशन के रूप में, मंत्र के रूप में आप उनके समक्ष अपनी बात को कह सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जुलाई 2022। तारीख भी 9 है, मूलांक भी 9 है। माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं और हमें कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आज के दिन कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसा कोई काम आएगा जहां पर आपको रिस्क लेनी होगी किसी भी तरह की, ठीक है। तो आप अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ पे आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की रिस्क लेने से अगर आप घबरा रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बल्कि रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी आपके जो चांसेस हैं सक्सेस के, वो बढ़ जाएंगे। ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, व्यापारी हैं या नौकरी पेशा हैं, आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें, उसमें थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं। और अपने आप को, अगर आपको डर लग रहा है रिस्क लेने में, कोई भी ऐसा काम करने में जो आपने पहले नहीं किया है, तो परमात्मा के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर कर दें और आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।